विद्या सिंधु के जनगण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवशी विद्या सगर्ज मुनीन्द्र नवाचार श्री समय सगर्ज मुनीन्द्र निरापक श्रमण योग सगर्ज मुनीन्द्र ससंग जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निर्पामिते स्वाहा। मने भी बुला ले पापा थारी रे नगरिया, मने भी बुला ले, मने भी बुला ले बाबा थारी रे नगरिया। मारो तरसे मन नाचो हो के मगन मर योग सागर जी, योग सागर जी। मने भी बुला ले बाबा थारी रे नगरिया, मने भी बुला ले। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। हे चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। मारे भी बुला ले बाबा थारी रे नगरिया, मने भी भुला ले। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवशी विद्या सगर्ज मुनीन्द्र नवाचार श्री समय सगर्ज मुनीन्द्र निरापक श्रमण योग सगर्ज मुनीन्द्र ससंग संसारता विनाशने चंदनम निर्पामिते स्वाहा। बड़ी दूर से चल कर आए हो, बड़ी दूर से चल कर आए हो मेरे गुरु तेरे पूजन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ मेरे गुरुदेव की पूजन कर। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रमर जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। गुरु अक्षत लेकर आए हो, गुरु अक्षत लेकर आए हो चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ मेरे गुरु तेरी पूजन के लिए। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवशी विद्या सगर्ज मुनीन्द्र नवाचार श्री समय सगर्ज मुनीन्द्र निरापक श्रमण योग सगर्ज मुनीन्द्र ससंग अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्पामिते स्वाहा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरुदेव, बलिहार गुरुदेव। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरुदेव, बलिहार गुरुदेव। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं कामे भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवशी विद्या सगर्ज मुनीन्द्र नवाचार श्री समय सगर्ज मुनीन्द्र निरापक श्रमण योग सगर्ज मुनीन्द्र ससंग कामवड़ विनाशनाय पुष्पम निर्पामिते स्वाहा। कोई सोना कोई चांदी चढ़ाए, कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए। चढ़ाओ क्या तुम्हें गुरुवर, हाँ चढ़ाओ क्या तुम्हें गुरुवर, ये मेरा आत्मसमर्पण है। हो ये मेरा आत्मसमर्पण है। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष भखे फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। चढ़ाओ क्या तुम्हें गुरुवर, हो चढ़ाओ क्या तुम्हें गुरुवर, ये मेरा आत्मसमर्पण है।
आचार्याच गुरुवशी विद्या सकर्ज मुनींद्रय नवाचार्षी समय सकर्ज मुनींद्रय निरपेक्षमण योग सकर्ज मुनींद्रय ससंग क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। पढ़ लो प्रभु के पैयारे नरक में जाने नहीं आ रे। ओ पढ़ लो प्रभु के पैयारे नरक में जाने नहीं आ रे। प्रभु जी मिल गए गुरु जी मिल गए आदिनाथ। प्रभु जी मिल गए गुरु जी मिल गए आदिनाथ। अरे विद्या गुरुवर ऐसे मिल गए। जय हो विद्या गुरुवर ऐसे मिल गए। तीनों लोक में नैया प्रभु के पैयारे नरक में जाने नहीं आ रे। पढ़ लो प्रभु के पैयारे नरक में जाने नहीं आ रे। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। लो गुरु के पैया गुरु जी नहीं चाहूँ मूंगा नहीं चाहूँ मुद्दिया बस तेरा द्वारा ही प्यारा है। गुरु जी तेरी सूरत गुरु जी वाह गुरु जी लगे भगवान की मूरत। गुरु जी वाह गुरु जी नहीं चाहो मूंगा नहीं चाहो मुद्दिया बस तेरा द्वारा ही प्यारा है। गुरु जी तेरी सूरत गुरु जी वाह गुरु जी। इन शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। मिले जो कृपा तुम्हारी गुरु जी वाह गुरु जी जो किस्मत खोले हमारी। गुरु जी वाह गुरु जी। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्याच गुरुवशी विद्या सकर्ज मुनींद्रय नवाचार्षी समय सकर्ज मुनींद्रय निरपेक्षमण योग सकर्ज मुनींद्रय ससंग अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्याच गुरुवशी विद्या सकर्ज मुनींद्रय नवाचार्षी समय सकर्ज मुनींद्रय निरपेक्षमण योग सकर्ज मुनींद्रय ससंग मोक्षफल प्राप्त फलम निर्पामिति स्वाहा। ओ आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालूं मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसी अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्ति
मुनिन्द्रे नवचर्षि समय सगर्ज मुनिन्द्रे निरपेक्षमण योग सगर्ज मुनिन्द्रे ससंग अनुत्पत प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अयो बड़े बाबा मारा सोना दरबार है, जय हो बड़े बाबा थारी आरती उतारो, प्यारे छोटे बालक है योगीश्वर है महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। प्यारी सूरती आप तन मन वारो, जय हो युग सागर थारी आरती उतारो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवशी विद्या सगर्ज मुनिन्द्रे नवचर्षि समय सगर्ज मुनिन्द्रे निरपेक्षमण योग सगर्ज मुनिन्द्रे ससंग अनंत प्राप्त संपूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। कर रहा शिव वर रहा है इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योग गजब है उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते, तन्मय होकर मन थेर करके निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, निर्यापक मुनि योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम मुनि निर्यापक श्री योग सागर जी मुनिन्द्रा ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों करोड़ मंडल चरण कमलेभ्यो अनर्पत प्राप्त है असंपूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हम सबका परम सौभाग्य आज तृतीय दिवस पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान है, और मैं धर्म नगरी बंडा से पधारे हुए सभी महानुभाव, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और पूज्य बड़े महाराज जी को शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे धर्म नगरी बंडा से महानुभाव पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री को शास्त्र समर्पित करें। साथ में अशोकनगर से बाहर से जहाँ से भी हमारे अतिथि पधारे हैं, अशोकनगर से हमारे जीतू भैया जी के ताऊ जी आदरणीय श्री रमेश चंद जी साहब पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। साथ में प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी महामंत्री श्री अनिल अंकल जी, आदरणीय श्री बाबू जी श्री रमेश चंद जी जामनेर, श्री धन कुमार जी निर्मा जी, सभी से निवेदन करूंगा शास्त्र समर्पित करें। साथ में बड़खेड़ा कमेटी के अध्यक्ष जी श्री अरविंद जी दादा, शैलेंद्र जी, LIC दिलीप जी स्वाहा एवं समस्त बड़खेड़ा कमेटी, साथ में हमारी बहन सोनाली दीदी आप पहुंचेंगे शास्त्र समर्पित करने के लिए। और हमारे इस त्रिमूर्ति जिनालय संयोजक समिति सभी महानुभाव पहुंचेंगे शास्त्र समर्पित करने के लिए। और महिला मंडल से त्रिमूर्ति महिला मंडल की अध्यक्षा श्री राखी भाभी अपने महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री के साथ महाराज श्री को शास्त्र समर्पित करने के लिए पधारे। इस धर्म सभा में मैं पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, त्रिमूर्ति जिनालय का ये प्रवचन श्रृंखला का तीसरा दिन। त्रिमूर्ति और जिनालय ये शब्द क्या कह रहे हैं? एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, कई कलाकार उसमें हिस्सा ले रहे थे, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन, मूर्ति कला, चित्रकला और शिल्पकला, अपनी अपनी कृतियाँ वो वहाँ पर प्रदर्शन में सभी को दिखा रहे थे, और उनके माध्यम से पूरा जन समूह उन कृतियों के माध्यम से आकर्षित हो रहा था। एक कलाकार के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ सबके आकर्षण का विशेष केंद्र थीं।
व्यक्तित्व एक था उन मूर्तियों में, लेकिन संकेत भाव अलग अलग होने के कारण 3 कृतियाँ, वो 3 मूर्तियाँ वहाँ पर बनी हुई थी, रखी हुई थी। पहली मूर्ति व्यक्तित्व तो एक है, बानर, बानर बंदर, आँखों पर उसके दोनों हाथ रखे हुए थे। क्या संकेत कर रही थी? बुरा मत देखो। दूसरी मूर्ति, मुंह पर उसका हाथ था, मूर्ति बंदर की ही थी, और संकेत क्या दे रही थी? बुरा मत कहो। 2 अर्थ इसके निकलते हैं, मुंह मत, बुरा मुंह मत चलाओ। क्या? खाने से भी उसका तात्पर्य है, रसना इंद्रिय से, और वाणी से यानी बोलने से भी। तीसरी मूर्ति, हाथों के माध्यम से उसके दोनों कान बंद थे। मतलब क्या था? बुरा मत सुनो। जिन जिन ने भी उन मूर्तियों को, भावों को पकड़ा, वो आगे चलकर जिन बन गए और जिनालय में विराजमान हो गए। क्या दर्शा रही थी वो मूर्तियाँ? पहली मूर्ति जिसकी आँखें बंद थीं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये सब यदि हम इसके विपरीत देखते हैं तो आजकल मोबाइल पंच इंद्रियों का विषयों का प्रमुख साधन बन गया है। घंटों घंटों लोग उसको देखते रहते हैं। देखते हैं कि नहीं? बच्चों की आदत ऐसी पड़ गई कि यदि बच्चा मचलता है तो माता पिता उसको सबसे पहले क्या पकड़ा देते हैं? मोबाइल पकड़ा देते, देखो इसको। और उसकी आदत ऐसी बन जाती है फिर कि छुटाए रहे हो, नहीं छूटती। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, फिर माता पिता हम लोगों के पास बच्चे को लाते हैं, महाराज इसकी आदत ऐसी पड़ गई है देखने की, घंटों घंटों एक ही स्थान पर बैठकर एक ही टक ये मोबाइल को देखता रहता है। आप लोग भी देखते? हाँ तो बोलो। मंदिर में बैठे सत्य का अनुपालन तो करो। देखते ना, ये सब पाप की सामग्रियां हैं। मोबाइल पूरे घरों में आ चुका है और छुटाए नहीं छूट रहा। कल बड़े महाराज जी ने भी, जो वहाँ पर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विधान चल रहा है, सबसे यही कहा था, यदि सिद्ध चक्र महामंडल या कोई विधान पाठ पूजा का सही अपन को भाव पकड़ना है या आनंद लेना है तो उतने समय मोबाइल अपने पास होना नहीं चाहिए। मंदिर में भी आप लोग आते हो तो मोबाइल घर पे रख के आया करो। कम से कम इतनी देर तो हम चैन से भगवान की भक्ति कर सकें, पूजन पाठ अभिषेक देख सकें, तभी हमारे इन भक्ति करने का फल हमें अच्छा मिलेगा। दूसरी मूर्ति बता रही थी क्या? बुरा मत कहो या मुंह मत चलाओ। मुंह मत चलाने का मतलब, अपन आजकल मुंह में कुछ भी चीज़, बाजार में जो चीज़ दिखी बिना सोचे विचार करे अपने मुंह में डाल देते हैं। फास्ट फूड प्रतिदिन हम लोगों को आहार के समय त्याग करवाना पड़ता है। उसमें भी मान लो किसी बच्चे आए हैं और पीछे पता चला कि महाराज जी लोग फास्ट फूड का त्याग करा रहे, तो दर्शन करके पीछे पीछे गुल्ली मार देते, पीछे भी खिसक जाते। होता ना ऐसा? ये आप लोगों का माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को समझाएं, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे आते नहीं, बहुत कम आते हैं। वो जानते हैं कि महाराज जी के पास जाएंगे, ये पक्का हम लोगों का फास्ट फूड त्याग करवाएंगे। उसकी पूरी जानकारी बच्चों को आप लोगों को देना चाहिए कि फास्ट फूड कैसे बनते हैं, क्या इसमें मिला होता है। पूरा अशुद्ध उसमें आहार होता है, मांसाहार होता है।
हर जो भी पैकेट वाली वस्तु होती है उसमें अंडा तो प्राय सब में मिला ही जाता है। और प्राणी जन ऐसे स्रोत भी आ गए हैं जो प्रत्येक वस्तुओं में उनको लचीला बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए और उनमें कुरकुरे बनाने के लिए ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब आप सोचिए बच्चे का दिमाग कहाँ तक अच्छा चलेगा। हम खाने में उनको ऐसी चीज़ दे रहे हैं। खुद बच्चों के माता पिता पैसे दे देते कि जाओ बच्चे वो फास्ट फूड या जो भी है बाज़ार में तुम्हें पसंद हो ले आओ। कहते ना आप लोग, क्यों ना बच्चल मचल जाएगा। इतनी अब अपनी माता पिता की कैपेसिटी नहीं रखी, एक दो बच्चों को ही हम संभाल सकें। पहले के माता पिताओं से पूछो कितने बच्चे होते थे, हैं 7-7 8-8 सब संभालते थे कि नहीं? एक दूसरे के पूरक बनकर वो रहते थे, बड़ा अच्छे कुटुंब रहते थे। आज समस्या परिवार की आ गई, सब परिवार छोटे छोटे होने लगे हैं। एक एक फैमिली ही अपने आप को संपूर्ण समाज समझने लगी है। इसलिए व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। क्यों? बच्चों को पहले दादा दादी के संरक्षण में रखा जाता था, उनका डर रहता था। माता पिता मान लो उनको देख नहीं पा रहे तो दादा दादी उनको बहुत अच्छे से परवरिश करते थे और सब प्रकार की सुविधाएं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनको वो अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से बच्चों को दिया करते थे। इसलिए पहले के बच्चे आज के बच्चे में आप लोग देख लो कितना अंतर आ गया। मोबाइल मिल जाए तो बच्चा तुरंत चलाने लगता है। हम लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं कि मोबाइल में फंक्शन कितने होते हैं और कैसे चलाए जाते हैं। क्यों? कभी हम लोगों के माता पिता ने मोबाइल दिलाया ही नहीं। जब उम्र हुई मोबाइल लेने की तो आचार्य के माध्यम से हम लोगों का त्याग हो गया, नहीं हो गया? आप लोग ही बच्चों को इस मोबाइल को मान लो त्याग नहीं कर पाते, एक समय सीमा बांधने की। आपको मोबाइल मिलेगा कोई उसमें मतलब पेपर के समय या कोई अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, इतने समय के लिए आपको मोबाइल दिया जाएगा। बाकी समय आप अपनी पुस्तक से पढ़ाई करिएगा। थोड़ा समय मनोरंजन के लिए टीवी के लिए दे दिया। सबकी यदि आप समय सीमा बना देंगे तो ऐसा नहीं बच्चा आपकी बात ना माने। आई बच्चे आप लोगों की बात मानेंगे। क्यों? मुखिया आप लोगों घर के। हम लोग तो कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर बिहार कर जाते हैं। बच्चा उतना जुड़ नहीं पाता। जितना जुड़ता है उनका तो प्राय का हम लोग त्याग करवाते ही हैं। लेकिन माता पिता जीवन भर बच्चों के साथ रहते हैं। सच्चे गुरु, प्रथम गुरु वो ही माने जाते हैं। यदि अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक बच्चे को आपको इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के संस्कार देकर उन बच्चों को हम संभाल सकते हैं। तीसरी चीज़, कान बंद। बंदर के अपने हाथों से कान बंद। क्या कह रहा है बंदर? बुरा मत सुनो। हम लोग सबसे ज़्यादा कान अपनी बुराइयों में लगाते हैं। किसकी निंदा हो रही है वहाँ अपने कान सबसे पहले ले जाते हैं। इतने अश्लील आजकल गीत संगीत गाने चलने लगे हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों का आजकल उन्हीं की ओर रहता है। मूवी देखने में जाते हैं। पहले के तो ऐसी पिक्चरें या वो मूवी बनती थी कि परिवार के साथ सभी लोग देख सकते थे, लेकिन आजकल की ऐसी बनती हैं? बताइए। फिर भी अपन बच्चों को या आप लोग स्वयं चले जाते हैं ऐसी मूवी जो संस्कारवान बच्चे भी उससे अपने संस्कार भूल जाएं। इस प्रकार के हमें गाने, गीत, संगीत सुनने को मिलता है। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो कानों को ख़राब करने वाली है आजकल वो ईयरफोन आ गए हैं। जब देखो गाड़ी पे व्यक्ति जाते हैं कानों में ईयरफोन रहेगा, बस चलता रहेगा। पीछे वाला हॉर्न भी दे रहा है वो भी सुनाई नहीं देता। देता है कि नहीं देता? कई प्रकार इस प्रकार मोबाइल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं। क्यों? हमने हॉर्न सुना ही नहीं, कहाँ जा रहे कहाँ मन रहता है। इस प्रकार ये तीन चीज़ें बताएं। और चौथा व्यक्तित्व स्वयं बंदर का है। बंदर आगम में क्या कहा है? चंचल होता है बंदर। जिस प्रकार हम लोगों का मन भी चंचल होता है उसी प्रकार बंदर भी चंचल कहा गया है। कभी भी एक स्थान पर वह शांति से नहीं बैठता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता ही रहता है। इसी प्रकार हमारा मन भी कैसा भटकता है?
कई लोग आते हैं महाराज, माला फेरते हैं, मन नहीं लगता, मंदिर में बैठे हैं, मन कहीं और होता है। कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार, होता है ना। लेकिन धीरे धीरे हम एकाग्र करके बाहरी वस्तुओं को छोड़ करके यदि एकाग्रता की ओर इस दृष्टि को रखेंगे कि सिर्फ पंच नमस्कार मंत्र का हमें स्मरण करना है, पंच परमेष्ठी गुणों का यदि हम उस समय ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा मन भी एकाग्र ना हो। ये सब सामग्री हमारी पाप की सामग्री कहलाती है। इनके विपरीत यदि हम अच्छा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजन अभिषेक करेंगे, शास्त्र अध्याय सुनेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों का हम स्मरण में लाएंगे, ये हमारी पुण्य की सामग्री होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, उन्होंने एक आध्यात्म ग्रंथ की रचना की, इष्टोपदेश, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक परक उसमें श्लोक दिए हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, इतश्चिंता मरण दिव्या इतन्याक खंडकम ध्यानेन चेदवे लभ्ये क्वद्रियंताम विवेकिना। क्या कहा जा रहा है? ध्यान करने वाले के पास उभय यानी दो प्रकार की सामग्री है, और कहा गया कि आपको प्राप्त करना है। आप लोग क्या करोगे? आपसे कहा जाए कि आपको ध्यान के माध्यम से दो प्रकार की सामग्री आपके पास रखी है, एक तरफ चिंतामणि रत्न है और एक दूसरी तरफ पिन्याक यानी खली का टुकड़ा। खली का यानी पाप की सामग्री, खली यानी होता है खलनायक बोलते हैं ना आप, पाप करने वाला। इसी जो खली कहलाती है, जो कोई सार नहीं रहती उसमें, वो खली का टुकड़ा एक रख दिया। तो आचार्य यहाँ कह रहे थे, सारे संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं अच्छी, वो प्रायः पाप को देने वाली होती हैं। जैसे कि अभी अपन ने बताया मोबाइल है, टीवी है, ऐसे साधन आजकल, ये सब हमारी पाप की सामग्री को देने वाले हैं। एक तरफ ये रखिए संसार में, दूसरी तरफ कुछ समय जैसे 60 घड़ी होती हैं 24 घंटे में, 58 घड़ी तो हम पाप कर्म में लगाते हैं, कर्म करने में लगाते हैं। उन कर्मों के माध्यम से पाप का अर्जन होता है। लेकिन कहा जाता है 2 घड़ी हमें कम से कम भगवान के सेवा में, भक्ति में लगाना चाहिए। 2 घड़ियाँ ने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी में से 2 घड़ी तो अपन को भगवान की भक्ति पूजा में अपन लगाते हैं। बाकी समय अपन कहाँ लगाते हैं? प्रायः करके आरंभ सारंभ में जो पाप कर्म होते हैं उसमें लगाते हैं। तो जो 2 घड़ी हमें मिली है उसमें ही हम अपने इतने पाप कर्मों का क्षय कर सकते हैं, यदि भक्ति पूर्वक, मन पूर्वक, मनोयोग पूर्वक इस भक्ति को करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं का उपदेश करते हैं, आहार दान देते हैं। ये सब पुण्य की सामग्री हम इकट्ठी करते हैं और कर सकते हैं। तो आप बताइए किसकी चीज़ हमें करना है? पुण्य की सामग्री हमें चाहिए या पाप की सामग्री? अभी भी आपका इतना अच्छा मुहूर्त चल रहा है। कौन से पर्व चल रहा है? अभी अष्टांग का महापर्व चल रहे हैं। एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें जितनी भक्ति हो सके उतनी भक्ति हमें भगवान की करना चाहिए। कई जगह आप देखते हैं इस समय अष्टांग का पर्व में विधान की रचना होती हैं, लोग विधान करते हैं। समाज के समाज जहाँ भी हम लोगों के लिए इस समय अष्टांग का पर्वों में समाज के लोग तरसते हैं। कोई संघ मुनि महाराज, आर्य का संघ, एलक छुल्लक संघ, कोई भी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी बहनें मिल जाएं। क्यों? महान पर्व अष्टांग का चल रहा है। इस पर्व में हमें विधान करना है। विधान तो वैसे भी कर सकते, मान लो सत्संग मिल जाए, मुनि महाराज का संग मिल जाए तो सोने पर सुहागा। यहाँ पर भी आपको ऐसा मुहूर्त मिला है, लेकिन लगता नहीं कि आप लोगों में अभी उत्साह जगा है। भली 2-3 दिन आगे पीछे विधान का समय खिसक गया है, लेकिन वो भी विधान के समय में ही ये मुहूर्त 1 तारीख से अपन का शुभारंभ हो रहा है। आप लोगों को बड़े उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेना चाहिए। मुहूर्त इतना अच्छा है। नंदीश्वर, इसमें वैसे मुहूर्त नहीं देखा जाता, नंदीश्वर पर्व अपने आप में महान पर्व माने जाते हैं। क्योंकि ये मुहूर्त हाथ से निकल गया तो फिर ना तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो बंधन
छूट चुका है। हम लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं और भाग लेते लेते ही पता भी नहीं चले हम लोग कहाँ से वहाँ से आगे भाग ले। समझ गए ना भाग लेने का मतलब? अभी तो भाग लेंगे हम लोग विधान में, और फिर विधान के बाद कब वहाँ से भाग लें आप लोग भी ना देख पाओगे ना समझ पाओगे। इस मुहूर्त का उपयोग अपन को बहुत अच्छा करना है। एक बार यदि ये मुहूर्त हमारे हाथ से निकल गया फिर ना हम मिलेंगे ना दोबारा ये मुहूर्त मिलेगा। क्यों? इतना बड़ा संघ है, लोग एक एक दो दो महाराज जी के संघ को तरसते हैं इस अष्टान का पर्व में। क्यों? सब जगह अधिकांश समाज के लोग, समाज के द्वारा विधान रचा जाता है। एक कथा आती है, एक पंडित जी थे, बहुत अच्छे पंडित जी थे और पूरे मुहूर्त ज्योतिष का आचार्य थे, विधानाचार्य थे, विद्वान थे। अपनी सत्यप्रियता के कारण पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान होता था। वो मुहूर्त के अनुसार पूरे कार्य गांव समाज के करते थे, विधान वगैरह जो भी होता था, और उसके माध्यम से उनकी रोजी रोटी इतनी चलती थी कि 2 वक्त का भोजन या 1 वक्त का भोजन ही अच्छे से मिल पाता था। इसकी वजह से जो पंडिताएं थी, उनकी पत्नी बड़ी उनसे नाराज रहती थी, हमेशा उनको ताने देती रहती थी कि आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन 2 वक्त की रोटी भी हम अच्छे से नहीं खा पाते। क्या मतलब हुआ ऐसे ज्ञान का, ऐसी विद्वत्ता का, इतने जो ज्योतिषाचार्य का ज्ञान है आपको, तो उसका क्या मतलब हुआ? वो पंडित जी उनको बार बार समझाते, अरे भाग्यवान आप चिंता ना करें, एक दिन ऐसा मुहूर्त आएगा कि अपने यहाँ भी रत्नों की वर्षा होगी। पंडित, वो पत्नी उनकी बोलती, इतने साल हो गए लेकिन अभी तक वो मुहूर्त क्यों नहीं आया? मैं कब से देख रही हूँ ये बात आपकी सुनते सुनते, वो मुहूर्त कब आएगा? किस्मत ऐसी होती है कि 3-4 दिन बाद ही एक ऐसा मुहूर्त पंडित जी को मिल जाता है अपने ज्योतिष के अनुसार, और वो अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो 3 दिन बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आ रहा है, इसमें ज्वार के दाने रत्न बनेंगे, मोती बनेंगे। पंडिताइन कहती है, अभी तक तो इतने साल उसको छुआ नहीं जी, अचानक मोती हमें कैसे मिलेंगे? वो कहते हैं, पंडित जी तुम हमारी बात का विश्वास तो करो, मेरी विद्या ऐसी थोड़ी है कि जो काम में ना आए। वो कहते ठीक है, लेकिन वो कहती तुम ज्वार के दाने लेके रख लेना। वो कहती है खाने को तो एक भी दाना नहीं है, आप ज्वार के दाने की बात कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं पड़ोस में जो सेठ जी रहते हैं उनकी सेठानी से जाकर तुम कुछ सेर पाव सेर वो ज्वार के दाने ले आओ। अब पत्नी को, सेठ पंडित जी की पत्नी को विश्वास होने लगता है कि जरूर पंडित जी कुछ करेंगे। वो सेठानी के पास जाती है और उनसे विनम्र निवेदन करती है कि मुझे 1-2 सेर ज्वार के दाने चाहिए। सेठानी पूछती है क्यों, क्या बात हो गई? वो पूरी सच्चाई से अपनी बात बता देती है जो पंडित जी ने उसको बताई थी। अब सेठानी तो सेठानी थी, बहुत चतुर थी, होशियार भी थी। उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पंडित जी ने जरूर कुछ ऐसा मुहूर्त सोचा है कि जरूर ये दाने मोती के बन जाएंगे। हमें भी इनकी बातों को गौर से सुनना है। ये उस दिन क्या करती है, 30वें दिन जब वो मुहूर्त का समय आता है, पंडित जी पूरी सामग्री के साथ अपनी पत्नी को साथ में बिठा के और अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उस पर एक भगोनी पानी में रख के उसमें रख देते हैं गर्म होने के लिए। अब पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो भाग्यवान, आज अपना भाग खुलने वाला है, बस तुम्हें सतर्क रहना है। मैं जब हुंकार की आवाज़ लगाऊं, तुम सारे दाने इस भगोनी में डाल देना। वही एक शुभ मुहूर्त है दाने से मोती बनने का। पत्नी कहती है ठीक है। अब पंडित जी अपनी विधि प्रारंभ करते हैं। मंत्रोपचार जो भी मुहूर्त का रहता है वो कुछ पाठ करते हैं और शुभ मुहूर्त के समय वो हुंकार लगाते हैं।
इतने में पत्नी जी बोलती उसने, क्यों पंडित जी अब दाने को डाल दूं? पंडित जी अपना माथा पकड़ लेते हैं। अरे भगवान जब कहा था ना कि हुंकार करूं उस समय डालना है, अब तुम पूछ रही हो उतने समय का मुहूर्त था जो आपने व्यर्थ ही तुमने ये गंवा दिया। उसी दीवार मकान के बाजू में उस सेठानी का घर था। सेठानी भी अपनी एक दीवार से पूरी बात को खिड़की के पास से उन सेठ जी की पंडित जी की बातों को सुन रही थी। उसने भी वही प्रक्रिया पूरी अपनी एक अग्नि प्रज्वलित करके और भगोनी में पानी रख करके जैसे पंडित जी ने हुंकार कहा, उस सेठानी में सारे दाने उस भगोनी में डाल दिए। देखते ही देखते कुछ ही समय में सारे के सारे दाने ज्वार के मोती बन गए। क्या बन गए? मोती बन गए। सेठानी बहुत प्रसन्न होती है, देखो आज हमारे पास मोतियों की वर्षा हो गई। वो एक मुट्ठी मोती लेके पंडित जी के घर जाते हैं। पंडित जी और पंडिताइन दोनों वहाँ बैठते हैं, रो रहे होते हैं। वो आती है कि पंडित जी देखो देखो ये क्या हुआ। वो पंडित जी की पत्नी कहती है, सेठानी आप यहाँ देखो, तुमने जो विधि बताई थी उसके अनुसार मैंने कार्य किया। शुभ मुहूर्त में वो दाने उसमें डाल दिए थे, तो देखो आज मोती बन गए हैं। मैं एक मुट्ठी मोती तुम्हारे लिए भेंट देने आई हूँ, जो तुमने हमें इतने मोतियों की व्यवस्था कर दी। पंडित जी देखते हैं और कहते, देखो भाग्यवान, ये कहलाता है मुहूर्त का चमत्कार। इसी प्रकार हमारा भी ये मुहूर्त अष्टांग का पर्व का इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें कोई सौदा नहीं आता मुहूर्त से। जब भी अच्छे विधान होते हैं, बड़े विधान, इस समय हमें कर लेना चाहिए। बड़ी महती महान पूजाएं इस समय होती हैं। यहाँ से नहीं कि अपने यहाँ, हर जगह इस समय विधान, सिद्ध चक्र आदि विधान होते रहते। क्यों? सिद्ध चक्र विधान की महिमा तो आप लोगों ने सुनी है। 700 शावकों का कुष्ठ किसके माध्यम से दूर हुआ था? इसी जो इस समय अष्टांग का पर्व में मैना सुंदरी ने अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था। इस मुहूर्त के कारण अष्टांग का पर्व में जो विधान हुआ उसके माध्यम से उन 700 व्यक्तियों का कुष्ठ दूर हुआ था। सोच लो आप कितनी महान पूजाएं कहलाती हैं। ऐसी ऐसी महान पूजाएं हमारे कष्ट को मिटाने वाली होती हैं। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि दुख दर्द तो हम वैसे ही भूल जाते। क्यों? उसके माध्यम से ही हमारे कर्मों का क्षय होता है। अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, सभी लोग उसमें भाग लेकर अपने कर्मों की निर्जरा करके अपन भी अतिशय पुण्य का अर्जन उससे करें। इसी मंगल भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य मुझसे निरामेश सागर जी महाराज जी की महानुभाव साक्षात पंच ऋषि राजों का दरबार यहाँ लगा हुआ है। और हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। इतना अच्छा कार्यक्रम उस नवीन जगह पर होने जा रहा है, इंद्रध्वज विधान के रूप में। और आप सब उस विधान में जरूर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज तृतीय दिवस है, अंतिम दिवस नहीं है। आप सबकी भक्ति अगर इतनी जोरदार होगी और भक्ति में वो शक्ति होती है कि हम मुनिराज जो बैठे हैं वो विधान के बाद में भी हमको 10 दिन का सानिध्य मिल सके। क्योंकि भक्ति की भक्ति होती है जो प्रभु को भी अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे मुनिराज भी अगर आप सबकी भक्ति होगी, क्योंकि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ऐसा ना हो कि 10% लोग पहुंचे और वहां पर भैया जी कहे कि त्रिमूर्ति जिनालय से कितने लोग आए हैं और हम त्रिमूर्ति जिनालय संयोजक कमेटी को नीची गर्दन करना पड़े। ऐसा काम करना है कि प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिवार से 250 घर हैं तो 250 परिवार ही उस विधान में बैठे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि साधु परमेष्ठी के मुख से जो वाणी निकलती है वो कभी खाली नहीं जाती। ये बात हमने देखी और आपने भी देखी है।
क्योंकि गुरु के मुख से, क्योंकि गुरु के रहे आप आइए किसी भी आप मायाचारी दुकान, देखिए दुकान महाराज श्री का मैं एक बार प्रवचन सुना था। और अभी कुछ दिन पहले अध्यक्ष जी हम लोग जयस्तंभ चौराहे पे कलेक्शन कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा भैया मैंने 8 बजे से दुकान खोली है, दिन भर हो गया है, शाम को जब मैं दुकान बढ़ा रहा था तो मेरी बोहनी हुई, और बोहनी भी मेरी ऐसे हुई कि पूरे दिन भर की कमाई मेरी रात्रि में हो गई। बहुत सारे लोग मैंने देखा अभी 8 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जो मिलना है, जो गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी में ही सब कुछ है प्रभु की। हमने साक्षात भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमने देखा है तो हमारे साक्षात तीर्थंकर समान हमारे जो गुरुदेव चलते फिरते तीर्थ हमारे बीच बैठे हैं, इनकी वाणी से भी हमने आज अगर हमारा धर्म जिंदा है, हम जो मंदिरों में भीड़ लगी हुई है तो हमारे मुनि राजों की वजह से, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान की कृपा आशीर्वाद से। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, महाराज श्री ने बहुत कुछ कह दिया है। आप सब समझदार हैं और आप सब अपने पुण्य को बढ़ाते हुए 1 तारीख को जो इंद्रध्वज विदान हो रहा है उसमें घट यात्रा में बड़े मंदिर प्रातः 8 बजे पहुंचकर उसमें भाग लेते। 2 तारीख से सभी लोग उस इंद्रध्वज विदान को करेंगे। मैं सभी की ओर से पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ अध्यापक श्री योग सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे गुरुदेव, आपकी अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 भगवान। बोले चंद्रपुर भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ अध्यापक श्री योग सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। धर्म प्रेम बंधु, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हर कार्यक्रम में आप लोग जयकारा लगाते हैं। अभी जयकारा लगाया गया। हर कार्यक्रम में मंदिर में प्रवेश करते वक्त जयकारा लगते हैं, जय जय जय। और जो भी कार्य होता है मांगलिक कार्य में जयकारा लगाया जाता है। तो जयकारे का लगाने का तात्पर्य क्या है, क्यों लगाया जाता है, इससे क्या लाभ है बताइए। मैं नहीं मालूम तो फिर क्या है ये। हर कोई भी कार्य हम करते हैं उसके तात्पर्य का उसके रहस्य को समझना चाहिए, फिर बाद में करना चाहिए। तो पूछना चाहिए जयकारा क्यों लगाया जाता है। जय का अर्थ है विजय को प्राप्त कर चुके। कौन? भगवान विजय को प्राप्त कर चुके। ऐसे भगवान को हम जयकारा लगा करके हम भी विजयी बनना चाहते हैं। हम जो है हार चुके हैं, हाँ, इसलिए भगवान के चरणों में आकर शरण हमने ली है। इसलिए शरण ली है कि हम भी क्या बने, जयवंत बने, हम संसार से मुक्त हों। ये भावनाओं को लेकर के जयकारा लगाया जाता है। तो हम विजयी बनना चाहते हैं। हम हार चुके हैं, हाँ, अपराजित नहीं हुए, निरापराध क्यों कर रहे हैं, हाँ, पराजित क्यों हो रहे हैं हम, वे अपराजित क्यों हैं। कौन अपराजित हैं? भगवान अपराजित हैं और हम पराजित हैं। इसलिए हम जो अपराजित हैं उनके चरणों में आकर उनकी शरण हम ले करके ये भावना भाते हैं। ऐसी शक्ति हमें भी प्रदान हो जिससे हम भी क्या करें, हम भी अपराध हाँ बने। तो ऐसी शक्ति क्या है, देखिए उनकी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई। आपके पास भी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का हम विषयों में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम पराजित होते जा रहे हैं। अपराजित बनना है तो उस कार्य को करो जिससे हमें विजय की प्राप्ति हो, विजय लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो हम प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं
कि सामायिक पाठ में यह भावना भाते हैं कि शरीरत कर्त मनंत शक्तिम विभिन्नमात्मा नवपास दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खड्ग यष्टिम तप प्रसादेन ममासु शक्ति। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हाँ, शरीरत कर्त मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति के धारी बन गए। कैसे बन गए? जिस प्रकार आपने म्यान में से जिस प्रकार सहज रूप से तलवार को निकालते हैं, उसी प्रकार इस अशुचिमय कायाम से चैतन्य आत्मा को भिन्न किया। कैसे किया? ये किया कि इस प्रकार आप जो विजयी बने थे उनके चरणों में आ करके ऐसे आपके शरण ली, उस शरण के कारण ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो गई। शक्ति आपके पास वो जागृत हो गई, समझे? तो शक्ति देते नहीं, शक्ति हमें उनने इस प्रकार की प्रक्रिया बता दी जिसके कारण वे क्या बन गए? विजयी जयवंत बन गए। तो हमारे पास भी ये शरीर मिला है, एक ऐसा शरीर है, इसी में से हम आत्मा को अलग कर सकते हैं, बाकी औरों के शरीर के साथ करने की क्षमता नहीं है। देखिए, मनुष्य बहुत संख्यात ही हैं, बाकी तो अन्य तो असंख्यात देव हैं, तिर्यंच हैं, अनारकी हैं, लेकिन मनुष्य तो संख्यात ही हैं, और उसमें भी और दुर्लभ हैं। कैसे? 800 मिलियन खंड हैं, उनमें मनुष्य ही हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म भूमि वाले कहलाते हैं, लेकिन वह मिलियन क्यों कहा? पाप करते हैं। वो पाप के कारण उस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में डाल रहे हैं। वह उनके पास सम्य दर्शन नहीं हो सकता। देखिए कैसा क्षेत्र है वो। हाँ, नरक में सम्य दर्शन हो सकता है, समझे, लेकिन पशु पक्षियों को प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ के मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कितना मनुष्य उच्चल होते हुए भी इस प्रकार उनने उस क्षेत्र का प्रभाव है, ऐसे वहाँ आत्माएं जम लेती हैं। पाप में तो तरबेज हैं, लेकिन वे सम्य दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? ऐसा उन्होंने पूर्व में क्या किया? पाप किया। पुण्य तो किया, सब कुछ किया, लेकिन पाप करने के वास्ते उन्होंने मनुष्य जीवन को पाया। बताओ, लेकिन आज हम लोगों का कितना पुण्य है कि आज हम आत्म कल्याण के लिए यह मनुष्य पर्याय मिली। इससे भी ऊंचे पुण्यात्मा कौन है? विधि क्षेत्र में मनुष्य हैं। हाँ, वे भी उनको मनुष्य जीवन मिला, वहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं? मनुष्य पर्याय के द्वारा आत्म कल्याण में लगे हैं। लेकिन ऐसे भी वहाँ पर भी हैं क्या? मनुष्य सप्तम नरक को जा रहे हैं। बताओ, मनुष्य वहाँ से भी सप्तम नरक जा, यहाँ से नहीं जा सकते। आज में वो इस प्रकार की शक्ति आपके पास वज्रवसन नारासन चाहिए, जिसके कारण क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है और सर्वासिद्धि की प्राप्ति होती है। और नीचे जाएंगे तो सप्तम नरक जाने के लिए क्या चाहिए? वज्रोषम नारासन। 2 पर्याय में मिलती है, एक मनुष्य पर्याय में और एक तिर्यंच पर्याय। कौन सा? रागो मच्छ और तंदुल मच्छ, ये 2 को तिर्यंचों में बताइए। 2 को वज्रस्थान मिलता है, और उसके द्वारा क्या करते हैं? अब देखिए, वो भी यदि अच्छे उपयोग करते हैं तो स्वर्ग जा सकते हैं, 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं पंचम गुण स्थान प्राप्त करके, और नहीं है सप्तम नरक को प्राप्त करेंगे। बताओ, वो शरीर ऐसा है। बताओ किस प्रकार से। देखो देखिए, ये आप ये कह रहे हो कि तिर्यंचों में क्रूर सबसे ज़्यादा मानते हैं आप। कौन? शेर, बाघ, चीते, ये सब क्रूर होते हैं। और उनका अन्न का भोजन क्या है?
हाँ, मांस भक्षण करें, लेकिन वो कहाँ तक जा सकते हैं? 5वें नरक तक जा सकते हैं, सप्तम नरक नहीं जाता। सप्तम नरक कौन जाता है? मनुष्य। अब कौन सा पाप कर रहा है? क्या मार के खा रहा है? नहीं खा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है? बताओ एक कारण क्या है? शेर खाता है पशुओं को, लेकिन शेर को मार के नहीं खाता। क्या? शेर को मार के नहीं खाता, लेकिन मनुष्य को मार के खा रहा है। बताओ, हाँ, मनुष्य के मनुष्य कहाँ खा रहे हैं? कहाँ खा रहे हैं? अरे दुकान में बैठे हो ना, हाँ, खून चूस रहे हो, हाँ, खून चूसने का ये क्या? नहीं, ये है परिणामों के द्वारा हो रहा है। हाँ, हम जो परिग्रह के पीछे पड़ करके, धन के पीछे पड़ करके, हम दूसरों के धन को इकट्ठा करने में लगे हैं। इसके कारण परिणाम क्या हो रहे हैं? खोटे हो रहे हैं। इसलिए छठे गुणस्थान तक, आज छठे नरक तक जा सकता है, स्त्री भी जा सकती है और पुरुष भी जा सकता है। चतुर्थ काल हो, पंचम काल हो, कभी छठे नरक से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। कौन? स्त्री, क्योंकि उनके पास सहनन नहीं है, लेकिन इनके पास सहनन, वज्र सहनन। बताओ कैसा संसार है? परिणामों के द्वारा ही क्या हो रहा है? मोक्ष भी होता है और परिणाम के द्वारा संसार का भी निर्माण होता है। प्रति समय परिणाम हमारे हो रहे हैं, तो हम किसको झेखा रहे, इसलिए लगा रहे हैं? ऐसे आप ज्ञान हो गया कि हम ऐसी शक्ति को ऐसे उपयोग करें, जीत लें। किसको जीतना है? पर को नहीं जीतना, स्वयं को जीतना है। तो स्वयं को जीतना है, वह जैन कहलाता है। एक जगह बहुत अच्छी बात कही गई कि राज मिलेगा हिंसा से और स्वराज मिलेगा अहिंसा से। बताओ, तो हमें अपने स्वराज को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? हाँ, अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। तो अहिंसा एक ऐसी चीज है, आचार्य भगवान ने शासन किया, लेकिन क्या ऐसा किया? हाँ, आत्मानुशासन बताया। क्या शासन किया? तो बताया, उन्हें शासन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? शासन, आत्मानुशासन। आत्मा पर शासन करो, दूसरों पर नहीं। ये आत्मानुशासन किए, इसलिए वो महान बन गए। लेकिन हम दूसरों के पर शासन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? हम पतित हो रहे हैं, हाँ, हारे जा रहे हैं, दूसरों की शरण में जाना पड़ रहा है, आदि आदि। तो शरण क्या है ये समझ लो। हम प्रत्येक पदार्थ को हम शरण मान करके ग्रहण करते जा रहे हैं। कुछ नहीं, सब अनित्य हैं। कहाँ? कोई पदार्थ आपको साथ देने वाला नहीं है। कुछ भी देखो, हाँ, दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कौन है? हमें कि हम आप ये हैं? बताओ, हम ही लोग तो दुखी हो रहे हैं दाम बिना। दाम अर्थात पैसे के पीछे यही सब कुछ है। क्या हमने मान रखा? कुछ नहीं है, ये तो हाथ का मल माना जाता है, समझे? हाँ, आप मानते हैं, लेकिन आप इसको सदुपयोग करेंगे, यही धन आपको, हाँ, महान बना सकता है। धन, धर्म के पीछे धन लगाओगे तो आपका धर्म आपका सही माना जाएगा। लेकिन हाँ, हम क्या कर रहे हैं? धन के पीछे धर्म लगा रहे हैं, इसलिए वह गड़बड़ हो रहा है। इसलिए कोई शरणभूत नहीं, अपनी आप की शरण लेना है। वो भी क्या? कैसे? भगवान खुद कहते हैं, मेरे शरण में क्यों आए हो? मैं कुछ भी नहीं दे सकता, बस यही मार्गदर्शन दे सकता हूँ, आप अपनी शरण लो। कब? पहले नहीं, भगवान के पास शरण में जाएंगे तब मिलेगा। हम आज उल्टा करने लगे, लेकिन हम शरण तो ले रहे हैं खुद की, लेकिन नहीं होगा। भगवान के पास जाओ,
हाँ, तब आपको क्या होगा, मुक्ति मिल सकती है। हाँ, अन्यथा नहीं। हम अपने अहंकार को मिटाना चाहते हैं तो भगवान के पास जाए, हो अपने आप वो शक्ति आएगी, फिर आप अपने आप में लीन हो पाओगे, फिर जीत पाओगे अपने आप को, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। जीतना है तो अपने आप को, इंद्रिय और मन को जीतोगे तो आप अवश्य शक्तिशाली हैं। वह आप शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो आप जयवंत, आपके जयकारा लगने लग जाएगी। उस जयकारा के वास्ते नहीं हम अपने आप को होंगे। वो जयकारा क्यों लगा रहा है, हम भी आप जैसे बने इसलिए जयकारा कर रहा है, नहीं कि आपके कोई जयकारा कर रहा है। क्या भगवान के जयकार करे, वो जयकारा से जयवंत नहीं हुए, वे अपने आप ही जयवंत बने। हम जयकारा इसलिए लगा रहे हैं, हम भी जयवंत बनना चाहते हैं, इसलिए उनकी हम जयकारा कर रहे हैं, न कि और कुछ हो रहा। उनके पर मेहरबानी नहीं कर रहे, हम अपने पर मेहरबानी करने के वास्ते हम उनकी गुणवान कर रहे हैं। उनके गुणवान करने से हम गुणवान बनते हैं, उनके गुणवान करने से हम गुणवान बनना चाहते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तद्गुण लब्धे अहम वंदे, उन गुणों की प्राप्ति के लिए जा रहे। ऐसी शरण लियो जो आप जयवंत बन सके। समझे, संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी नहीं है एक दूसरे को कुछ नहीं। कौन है, अनंत काल से हम क्या है, मैं अकेला हूँ, तीन लोक में मेरा कोई भी नहीं है। निश्चय की बात है, ये व्यवहार से नहीं कह रहा हूँ, निश्चय से है कि मैं अकेला हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि यह हमारा परिवार, यह है वो है, कुछ नहीं है। सब क्या है, अपना स्वार्थ को लिए हुए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, अपने आप को साथ नहीं दे रहा है। ये कोई गड़बड़ हो रहा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों को हम साथ दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। कोई नहीं, ये सब मिथ्या है, मोह है। शरणभूत कोई नहीं, अनित्य है, ये बताना चाहता हूँ एक दृष्टांत द्वारा। कौन शरण है और कौन नहीं है, वास्तविक शरण कौन है, ये इस दृष्टांत से आप समझेंगे, तभी हमारा जीवन जयवंत बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो एक राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सुंदर राजपाट चलाया। उनके राज में सभी आत्माएं सुख शांति के साथ जी रहे थे, उनको साक्षात भगवान मानते थे। वह राजा भी सबके प्रति दया भाव रख करके, पक्षपात नहीं करते हुए सबके प्रति क्या करते थे, राज को ध्यान से देख करके, कोई किसी को तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। उनके राज में कोई चोरी नहीं होती थी, कोई व्यभिचार नहीं होता, कुछ नहीं, राम राज चलता था और चल रहा था, सभी खुश थे। और एक दिन राजा राज दरबार में बैठे हैं और कुछ चिंतन कर रहे थे। वो थोड़ा सा उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो वहाँ के दरबारियों ने, मंत्रियों ने कहा, महाराज, राजा साहब, आज का चेहरा आपका क्यों कुमला हुआ है, क्या बात है, क्या हम लोग के द्वारा कोई गलती हो गई? क्योंकि हम लोग आज तक आपको खिला हुआ चेहरा देखते थे, फूल जैसे आप महकते थे, लेकिन आज कुमला क्यों रहे हैं, क्या बात है, क्या तकलीफ है? क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ न कुछ तो है। बहुत कहने के बाद उन्होंने कहा, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं राज नहीं करना चाहता हूँ, हम अपने कल्याण की बात करना चाहता हूँ, हम कल्याण करना चाहते हैं। और यह संसार की रीत है, अब यहाँ से हमें जाना है, इससे पहले हम अपने कल्याण करेंगे तो सही, नहीं तो इसी में बैठेंगे तो क्या होगा, नरक का द्वार खुलेगा।
इसलिए मैं चिंता में हूँ। लेकिन मुझे एक ऐसे शब्द लाकर दो, ऐसे एक सूत्र लाकर दो, ऐसा सूत्र लाकर दो। मुझे ग्रंथ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सुख दुख में, हार जीत में, जीवन मरण में एक ही काम करे, एक ही सूत्र। क्या? हार जीत में, हाँ, सुख दुख में और जीवन मरण में एक काम आए, बस वह हमें सूत्र चाहिए, बस। और ये मंत्रियों के सामने, दरबारियों के सामने रख दिया। तब क्या कर सकते? ऐसा सूत्र लो। फिर क्या? ये मिल नहीं सकता। खोज खोज की गई। बाद में एक मंत्री जी एक संत के पास गए और उनने ये बात कही, आप हमारे लिए ऐसे सूत्र दो, इन चीज़ों में मैं उपयोग कर सके। कौन सा सूत्र? जीवन में मरण में, सुख दुख में और लाभ हानि में, सब में काम आए, ऐसा सूत्र चाहिए। तो उन्होंने तत्काल एक कागज़ पर लिखा और उसको तावीज में बंद किया। हाँ, ले जाओ, इसको मत खोल के मत देखना, ये ठेकना होता तो यहाँ क्यों कहते। और तावीज में ले आओ, इसको आप गले में, हाँ, बांधिए, गले में लटकाइए। किसको दिया? उस प्रधानमंत्री को दिया। वो लेके आया और उन्होंने कहा, ये कब खोल के देखना है? बाद में बता देंगे हम। तो दे दिया गया राजा साहब को। राजा ने कहा हाँ ठीक है। राजा ने उन्हें अब उसको ताबीज़ को अपने गले में, हाँ, लगा लिया, गले में लटकाया। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ? उसको जब आपको संकट आएगा तब इसको खोल के देखना, और कुछ नहीं तब तक। तो हुआ क्या? 1-2 साल के बाद उस राजा के राज पर दूसरा राजा ने आक्रमण किया। हाँ, तावीज़ वाले राजा के ऊपर दूसरा बगल वाला राजा ने आक्रमण किया और हमला किया। लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये भी राजा तैयार हो गए। दोनों घमासान युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो ताबीज़ वाला राजा हार गया। तो अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर बैठा था और घोड़े को तेजी से दौड़ाया। ऐसे दौड़ाया, पीछे से पर चक्कर आ रहा है, लेकिन एक घोड़ा आगे जाता जा रहा, दूर गया, बहुत दूर गया, लेकिन वहाँ जाकर घोड़ा रुक गया। क्यों रुक गया? बहुत बड़ी खाई थी, छलांग मार नहीं सकता था, तो घोड़ा रुक गया। तो राजा सोचता है, ओहो क्या करूँ मैं? देखता पीछे से जो चक्र था, जो पर चक्र था, कहीं का कहीं घूम गया। वो रास्ता अलग गया, ये अलग रास्ता गया, वो रह गया। और खड़ा खड़ा घोड़े पर सोच रहा है, कौन से संकट में आ गया। सोचता सोचता उस ताबीज़ पर ध्यान गया। ताबीज़ को खोला, देखता है यह भी चला जाएगा। क्या? यह भी चला जाएगा। थोड़ा शांति में लगाई। क्या जाएगा? सोचता है सही तो है, संसार में कितने हमने भोगों को भोगा, सुख मिला, वो भी तो चला गया, और ये संकट भी चला जाएगा। और सोचते सोचते, हाँ, कम से कम 1-2 घंटा सोचता, फिर उसको और शक्ति आ गई। क्या लिखा था उसमें? यह भी चला जाएगा। बस, कितने शब्दों में कितना पावर है। ये सोचो, ये शब्द सामान्य नहीं है। आप कब सोचेंगे? जब संकट आए, या सुख में हो या दुख में हो, ये सोचना ये भी चला जाएगा। सुख हो तो भी चला जाएगा, दुख हो तो भी चला जाएगा, कोई भी संकट हो चला जाएगा। धैर्य मिल गया।
शांति मिल गई। वह क्या अकेला है और कुछ नहीं, दो शब्द, संत की वाणी, गुरुओं की वाणी, गुरु की चरण, ऐसे दो शब्द कितना उसको धैर्य दे रहा है। हाँ, कितना अकेला है, लेकिन उसको बल आ गया। और पुनः क्या करता है वो राजा, पुनः सैनिक अपने सैनिकों को पुनः इकट्ठा करता है, पुनः उस व्यक्ति से लड़ाई लड़ता है जो आक्रमण किया, और इस बार वह क्या करता है, जीत लेता है। किसको? ताबीज वाला हरा था ना, पुनः जीत गया। जयकार शुरू हो गई, देखो जीत गया, हार नहीं, अब जीत गया। और अब नगर में प्रवेश कर रहा है। चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल दीप जलाए जा रहे हैं, सभी उनके स्वागत में खड़े हैं और मुस्कुरा रहा है। कहता है क्या, ये भी चला जाएगा। कहता है, अब आ गया उसको, यह भी चला जाएगा। बस मुस्कुराता हुआ आया और कहाँ बैठता है, पूर्वस्थान। हाँ, कौन सा सिंहासन, सोने के सिंहासन पर बैठ गया। अभी तक छीन गया था, चला गया था, पुनः आ गया, पुनः बढ़ता है, एक बार और पढ़ता है, मुस्कुराता है। प्रधानमंत्री पूछता, आप मुस्कुरा के रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, मुस्कुराता ही रहूंगा, अब जिंदगी भर मुस्कुराता ही रहूंगा। ऐसी चीज मिल गई, यह भी चला जाएगा। क्या? जो आया, क्या यह भी चला जाएगा? जा रहा है, देखो कहता है, जो आ रहा है वो जा रहा है, वो मैं नहीं हूं। क्या कहा? जो आ रहा है, जा रहा है, वो मैं नहीं हूं, मैं तो एक ध्रुव आत्मा हूं। ये सब कर्म की लीला है, कर्म के साता के उदय में आता है और असाता में चला जाता है। इसलिए मैं दुखी हो रहा था, अब गुरु महाराज ने ऐसा मंत्र दिया, अब मैं कुछ नहीं, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, उसकी जयकारा करूँगा तो बस अब खुशी बार ने, अब सही सूत्र मिल गया मुझे। अब ये सूत्र के द्वारा ही मेरा कल्याण होगा। अब मेरा जीवन बिगड़ने वाला नहीं, अब तो सुंदर सुंदर कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सद्भाव के साथ जीवन में राज कल्याण किया। लेकिन अब हम ऐसे राज करेंगे, अपने आप पर, अपने जीवन पर राज करेंगे। अब ये दूसरों पर राज कर रहे थे, इसलिए हिंसा हो रही थी, दूसरों की लड़ाई में होता है। इसलिए कहा था ना, मैं बोला था अभी, राज मिलेगा हिंसा से, स्वराज मिलेगा अहिंसा से। अहिंसा धर्म की जय। तो अपना राज करना है, तो हम उसी लिए यह जीवन मिला है। अपने जीवन में अहिंसा धर्म के चरण में जाते हैं, वैसे गुरु हैं, देव गुरु साध अहिंसामय धर्म है, उसके शरण में जाते हैं, तो हमारा जीवन क्या जयवंत बनेगा। इसी प्रकार हम करेंगे तो आज हमारा न पंचम काल है न चतुर्थ काल है, जीवन जयवंत होगा। इसलिए अपने को ऐसे शरण मिली है, जिसे अपने आप पर अनुशासन करे तो हमारा जीवन जयवंत बनेगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।